राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा का मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। तो जब शादी नहीं हुई तो कहाँ बीता राधा का पूरा जीवन? क्यों कृष्ण ने छोड़ दिया राधा का साथ? क्या कृष्ण या राधा को नहीं आई एक दूसरे की याद? राधा जी की मृत्यु कैसे हुई शायद आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में इस रहस्य की गाथा को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जब भी संसार में प्रेम प्यार की बात होती है तो सभी की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण का प्यार सभी आसक्तियों से परे था। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं होते तो फिर भी एक दूसरे से जुदा नहीं थे। यही वजह है कि आज भी हम जब भी श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ ही लेते हैं, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का बचपन साथ ही बीता, लेकिन एक कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुआ जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब कृष्ण जी ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से रिहा कराया, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि वृंदावन से अलग होते ही कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं लौट सके। कहा जाता है कि कुछ सालों बाद राधा का विवाह हो गया। उधर कृष्ण की शादी रुक्मणी से हो गई, लेकिन दोनों भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन उनका पवित्र प्यार आज भी जिंदा है। धार्मिक धर्म ग्रंथों में कृष्ण के वरदान छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। राधा जहां पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मणी से विवाह के बाद कृष्ण काफी समय तक द्वारिका रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से कृष्ण द्वारिकाधीश के नाम से भी लोकप्रिय हुए। लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया है? एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना। लेकिन वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कुशल पूछने के लिए शब्द ही नहीं था। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें अपने महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहां वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई और एक दिन वह महल से चुपके से निकल गई। राधा निकल तो पड़ी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा अपने अंतिम समय में अकेले जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी तरह भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही ये ज्ञात हुआ वह उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन वो राधा का आखिरी समय था अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहने का। राधा के अंतिम समय से कृष्ण अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी को तोड़कर कोसों दूर फेंक दिया। जिस जगह पर राधा ने श्री कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया, उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, इस तरह हुई थी राधा रानी की मृत्यु।
तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में राधा कृष्ण का नाम ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।